हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आज ही दिनांक 24/4/2022 को बिहार दरोगा एएसआई मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। उसके सेकंड शिफ्ट का आंसर इस वीडियो में दिया जा रहा है। आप लोग यहाँ से अपना आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा में किसका मान परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण का मान नहीं बदलता है, मैग्नीट्यूड का मान नहीं बदलता है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या, परिमाण का, मैग्नीट्यूड का। दूसरा है साइलेंट स्प्रिंग का लेखक कौन है ना। दूसरा प्रश्न है साइलेंट स्प्रिंग का लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा रिचेल कार्सेल। इसका सही जवाब क्या होगा, रिचेल कार्सेल होगा। तीसरा प्रश्न है पुरगा घाटी कहाँ है। तो दोस्तों पुरगा घाटी जो है ये लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नामेरी बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। नामेरी बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो ये है असम में। अगला प्रश्न है नामदफा कहाँ स्थित है। नामदफा वन जीव अभयारण्य है दोस्तों, और ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नामदफा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अगला प्रश्न है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मगध। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था दोस्तों वो पाली भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे गुरु दोस्तों। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ पार्श्वदेव थे, लेकिन इसके 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ। और साथ ही साथ 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों। 24वें तीर्थंकर थे हमारे महावीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है देवसा दर्रा कहाँ स्थित है। दर्रा से प्रश्न पूछा गया है, देवसा दर्रा। देवसा दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बांग्लादेश का उद्भव कब हुआ था। तो बांग्लादेश का जो उद्भव हुआ था दोस्तों दिसंबर 1971 में। कब हुआ था, दिसंबर 1971 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारत का कौन सा पीएम सीएम नहीं थे, है ना। उन्हें ऐसा कौन सा पीएम है जो सीएम नहीं रहे हैं, तो वो चंद्रशेखर थे। कौन थे, चंद्रशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी के जीवनी का लेखक कौन थे। तो वे थे दोस्तों दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। गांधी जी का जीवनी किसने लिखा था, तो वो लिखा था दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज का संबंध किससे दोस्तों, तो वो बलबन से है। और दीवान ए अर्ज जो है क्या है, दीवान ए अर्ज जो है एक सैन्य विभाग था। क्या था, सैन्य विभाग था, और जिसका स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था एग्जाम में दोस्तों वो है सोन नदी का उद्गम। सोन नदी का उद्गम कौन सा है दोस्तों, सोन नदी का कहाँ से निकलती है, तो वो अमरकंटक से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेमीकंडक्टर का तापमान, है ना, तापमान बढ़ने से चालकता का मान बढ़ती है और प्रतिरोधकता का मान घटती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कांच पर नक्काशी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कांच पर नक्काशी के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भिलाई दुर्गापुर राउरकेला का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से था। तो वो था दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। किस पंचवर्षीय योजना से था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। अगला प्रश्न है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो वो काली मिट्टी है। चलिए अगला प्रश्न कोडरमा की घाटी में क्या पाया जाता है, तो अभ्रक पाया जाता है। कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसमें ईरान आंसर होगा, और में भी अफगानिस्तान भी होगा, है ना, अफगानिस्तान भी होगा। इसमें शायद दोनों ऑप्शन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा दोस्तों भारत से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार कब समाप्त कर दिया गया था, है ना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो कब समाप्त कर दिया दोस्तों, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया था। स्वेलिंग कप का संबंध किससे दोस्तों, तो स्वेलिंग कप का संबंध है बैडमिंटन से। अगर आपने इसका आंसर बैडमिंटन लगाया है तो आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवनीकार
मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवनी किसने लिखा था? तो वो लिखा था जहां आरा ने। किसने लिखा था दोस्तों? जहां आरा ने। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान के बाद किस वंश का शासन था? तो वो था वाडियार वंश का दोस्तों, है ना। और इसका शासक कौन था? कृष्णराय तृतीय, वाडियार वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो दोस्तों क्वार्ट्ज बनता है सोडियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज किससे बनता है? सोडियम सिलिकेट से बनता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जोग्या गरसोप्पा किस नदी पर स्थित है? तो वो है शरावती नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। अगला प्रश्न है दोस्तों तिलैया बांध। तिलैया बांध का संबंध किससे है? तो तिलैया बांध जो है बराका नदी पर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तत्व जो कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करती है लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया नहीं करती है, कौन सा तत्व है? तो वो है क्लोरीन। क्या है दोस्तों? क्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चाहर तहसील प्रथा का संबंध किसके द्वारा चलाया गया था? तो वो शाहजहां के द्वारा चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों वो है मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल का संबंध किस प्रजाति से है? तो वो है भैंस से। किस प्रजाति से दोस्तों? भैंस से। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो गुजरात में है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पश्चिमी घाट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना का संबंध भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो है सतलज नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था दोस्तों बाजिद अली शाह। कौन था दोस्तों? बाजिद अली शाह था, है ना। आप लोग यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। आपका यहाँ 100% प्रश्न आंसर जो है सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि 14 घंटे एक दिन का कौन सा भाग है? तो इसको हम कर सकते हैं 14 घंटा बटा 24 घंटा। क्रॉस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 7/12, यानी 7/12वां भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेरी कल्चर का संबंध किससे दोस्तों? तो सेरी कल्चर का संबंध जो है रेशम से है। अगला प्रश्न है सऊदी अरब का मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब का मुद्रा दोस्तों रियाल है। अगला प्रश्न है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था दोस्तों मई 1960 में। कब हुआ था? मई 1960 में। अगला प्रश्न है दोस्तों हस्तिनापुर का खोज किया गया था। तो हस्तिनापुर का खोज दोस्तों किया गया था बीबीलाल के द्वारा सन 1950 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में। बंगाल में अमील किस पदाधिकारी को कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है क्या? राजस्व अधिकारी होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? राजस्व अधिकारी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकाधिकार को समाप्त कर दिया दोस्तों? तो वो था दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो एनीमिया होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों संविधान संशोधन से। तो इसमें दिया गया है अनुच्छेद 101, 102, 103 और 104 जो कि मिलान करना था। तो आप लोग मिलान कर सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 101 जिसका संबंध GST से है। अनुच्छेद 102 इसका संबंध OBC को संवैधानिक दर्जा से है। अनुच्छेद 103 इसका संबंध जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण से है। और अनुच्छेद 104 ये SC ST आरक्षण से संबंधित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आर्टिकल 76 का संबंध तो ये महान्यायवादी से है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जो है सभी प्रश्नों को सही सही मिलान कर लें, है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।